सॉल्व किए बगैर उसके रूट्स की टाइप्स पता लगाई जा सकती हैं कि उसके जो रूट्स आते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने से जो आंस आते हैं क्या वो आंस इक्वल होंगे या अनइक्वल होंगे, या वो आंस रियल होंगे या वो कॉम्प्लेक्स होंगे, या जो आंस है वो रियल के अंदर रैशनल होंगे या इररेशनल होंगे। मैंने उसके लिए आपको बता चुका हूँ कि उसके लिए हमें डिस्क्रिमिनेट जो है ना वो इक्वेशन का फाइंड करना पड़ता है। डिस्क्रिमिनेट कहते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac को। अब बी स्क्वायर माइनस 4ac की डिफरेंट कंडीशंस है। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसके अब तीन पॉसिबिलिटीज हो सकती है बी स्क्वायर माइनस 4ac की। मैंने बोला था बी स्क्वायर माइनस 4ac या तो 0 होगा, या बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 होगा, या बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 होगा। यानी ये तीन पॉसिबिलिटीज जो है ना वो हमारे पास हो सकती है। बी स्क्वायर माइनस 4ac या 0 होगा, या ग्रेटर देन 0 होगा, या लेस देन 0 होगा। 0 से मेरा मतलब 0, ग्रेटर देन 0 मतलब 1 2 3 4 5 6, लेस देन 0 का मतलब -1 -2 -3 -4 समथिंग ऑल नंबर्स ये जो है ये नेगेटिव नंबर्स। अगर पहली बात है कि रूट्स इक्वल होंगे या अनइक्वल होंगे, वो डिपेंड करता है। 0 है तो इक्वल होंगे, हम लिखेंगे कि रूट्स इक्वल है। इन दोनों कंडीशंस के अंदर रूट्स अनइक्वल होंगे, यहां पे भी अनइक्वल होंगे। और रही बात अगर इक्वल है, अच्छा अब रही बात रियल होंगे कि कॉम्प्लेक्स होंगे। रियल और कॉम्प्लेक्स कब फर्क पता चलता है बेटा? रियल तब होते हैं जब 0 या 0 से ग्रेटर हो। ये दो कंडीशन है रियल की, ये कंडीशन है कॉम्प्लेक्स की। अगर रूट्स यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 आ जाए, यानी नेगेटिव नंबर आ जाए, तो फिर जो रूट्स हैं वो इमेजिनरी होंगे, कॉम्प्लेक्स होंगे, यानी जो आंसर आएगा उनमें आयोटा आएगा साथ। इन दोनों सूरतों में रियल होंगे। इमेजिनरी कब होंगे? जब बी स्क्वायर माइनस 4ac नेगेटिव नंबर आएगा। जब बी स्क्वायर माइनस 4ac नेगेटिव नंबर आएगा तो इमेजिनरी, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 या पॉजिटिव नंबर आएगा तो रियल है। लेकिन रियल के अंदर भी आगे दो पॉसिबिलिटीज हैं, दो ऑप्शंस हैं। रियल के अंदर क्या क्या पॉसिबिलिटीज है? पहली पॉसिबिलिटी ये है रैशनल भी हो सकते हैं और इरेशनल भी हो सकते हैं। रैशनल कब होते हैं और इरेशनल कब होते हैं? यहाँ पे तो रैशनल ही होते हैं। अगर 0 आ गए फिर तो रैशनल ही होंगे। यहाँ पे दो डिफरेंट पॉसिबिलिटीज हो सकती है, रैशनल भी हो सकते हैं और इरेशनल भी हो सकते हैं। रैशनल कब होते हैं और इरेशनल कब होते हैं? रैशनल कब होते हैं? जब कंप्लीट स्केयर 1 हो, 4 हो, 9 हो, 16, 25 समथिंग लाइक दैट, तब रैशनल होंगे। लेकिन अगर आ जाए 2 3 5 6 7 8 10 वगैरह तो फिर इरेशनल होंगे। इनकी एक दो एग्जांपल्स करते हैं, इनको सामने ऐसे ही रख के एग्जांपल्स हम करते हैं। मैंने शायद एक पार्ट तो कर दिया था। हम 4.7 के जो थर्ड वाला पार्ट, फर्स्ट तो करना नहीं है, 4.7 का जो पार्ट नंबर 3 है फर्स्ट क्वेश्चन का, वो करने लगे हैं। पार्ट नंबर 3 बेटा लिखा हुआ है 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन है। इस इक्वेशन के हमें बताने हैं कि रूट्स की टाइप्स किस तरह की है। बेटे जो स्क्वायर का कोएफिशिएंट होता है उसे a बोलते हैं, जो इसका कोएफिशिएंट होता है उसे b बोलते हैं, कांस्टेंट को c बोलते हैं। डिस्क्रिमिनेट यानी डिस्क जो है हम डिफाइन करना है तो उसका फार्मूला है b स्क्वायर माइनस 4ac। b की जगह -5, a की जगह पे 2 और c की जगह पे 1। -5 प्लस क्या हो जाएगा 25, 4 2 8, 25 में से 8 करेंगे तो 17। पहले बात तो ये देखना है हमने क्या 0 तो नहीं आया। अगर 0 नहीं आया तो रूट्स अनइक्वल होंगे। पहली बात ये अनइक्वल रूट्स होंगे इस इक्वेशन में। दूसरी बात हमें ये चेक करना है कि इसके रियल होंगे या कॉम्प्लेक्स होंगे। रियल कब होते हैं और कॉम्प्लेक्स कब होते हैं? मैंने एक ही बात बताई, रियल और कॉम्प्लेक्स में फर्क है। अगर नेगेटिव आता है तो कॉम्प्लेक्स होंगे यानी इमेजिनरी होंगे, अगर पॉजिटिव आता है तो रियल है। ये पॉजिटिव है, इसका मतलब इमेजिनरी तो नहीं होंगे, रियल होंगे। रियल में आगे भी दो कंडीशन है। कौन कौन से दो कंडीशन है? रैशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। रैशनल के लिए कौन सी कंडीशन है? रैशनल के लिए मैंने बताया था ये कंप्लीट स्केयर हो, ये मैंने लिखा हुआ सामने, यानी ये कंडीशन आ गई ग्रेटर देन 0 है, अनइक्वल हो गया। दूसरी बात मैंने बताई थी कि रैशनल भी इरेशनल के लिए दो चीजें
अगर कंप्लीट स्केयर है तो रैशनल, कंप्लीट स्केयर नहीं है तो इरेशनल। ये कंप्लीट स्केयर नहीं है, इसी नंबर का स्केयर है, लिहाजा इरेशनल, यानी इसके जो रूट्स आएंगे वो क्या होंगे, अनइक्वल और इरेशनल। इसकी लास्ट वाले एग्जांपल भी हम कर लेते हैं। लास्ट यानी पार्ट नंबर जो 4 है इसका, वो भी हम करने लगे हैं। 25x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। ये हमने जो ना अभी क्वेश्चन करना है, 25x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। इस क्वेश्चन के अंदर हमने बेटा तीन चीजें a b c पहले फाइंड करना है, उसके बाद हमने देखना है कि इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या है। ठीक हो गया, डिस्क्रिमिनेंट कैसे फाइंड करेंगे, इसका a लिखेंगे 25 है, b लिखेंगे माइनस 30 है, c लिखेंगे 9 है। डिस्क्रिमिनेंट इसका फाइंड करेंगे, b स्क्वायर माइनस 4ac, b है माइनस 30 का स्क्वायर, a है 25 और c है 9, माइनस 30 का स्क्वायर हो जाएगा 900, ये हो जाएगा माइनस, इनको मल्टीप्लाई करेंगे 25 को 4 के साथ किया तो 100 को 9 से करेंगे तो 900, आंसर आ गया 0। जब 0 आ जाएंगे पहली बात तो ये लिख देंगे ना इक्वल है। अगर 0 ना आए एटलीस्ट ये काम तो हम लिख ही सकते हैं ना, इक्वल और अनइक्वल वाली जो बात है। और अगर इक्वल है फिर डेफिनेटली बात है रैशनल भी होंगे, यानी ये हमारे पास क्वेश्चन हो गया। ये एमसीक्यूज के लिए बातें पूछी जा सकती हैं, b स्क्वायर माइनस 4ac क्या है तो क्या होगा, उसके रूट्स की टाइप किस तरह से होगी, ये जो चीजें हैं। अच्छा मुझे जो बच्चे नजर आ रहे हैं, एक अलीना, वो तो प्री मेडिकल की बच्ची होगी, और बाकी काफी ज्यादा बच्चे एब्सेंट हैं। तो मैंने आपको बोला था कि बच्चों को बोले हम तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हमने शुरू की हुई है, तो छुट्टी ना किया करें। इसके स्क्रीनशॉट ले लें, मैं नेक्स्ट वीक शुरू करने लगा। ये ज़हन में बिठाने बाद b स्क्वायर माइनस 4ac 0 कब होता है, जब रूट्स इक्वल होते हैं, या ऐसे कह लें रूट्स इक्वल तब होते हैं जब b स्क्वायर माइनस 4ac 0 तक। ये रखा जी बेटा सर हर क्लास की टेंडेंसी लगती जी, हर क्लास में सेपरेट हमारी क्लास में सेपरेट अटेंडेंस नहीं लगती होती है बेटा, सारा कुछ होता है। ये मेरे पास नहीं ना आती है अटेंडेंस, अटेंडेंस उधर ऑफिस में लग रही है अटेंडेंस, मुझे पता है जो बच्चे क्लासेस ले रहे हैं। ये जो क्लास हो रही है ये ऑफिस वाले भी मतलब ये क्लास ले रहे होते हैं, मतलब चेक कर रहे होते हैं, सारे स्टूडेंट्स को नोट करते हैं। अच्छा ये मैं रेज करने लगा, ये आपने याद रखना है b स्क्वायर माइनस 4ac जब 0 है तो इसका मतलब है रूट्स इक्वल है, जब b स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 है रूट्स इमेजिनरी है, जब b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 है तो रूट्स रियल है, जब b स्क्वायर माइनस 4ac कंप्लीट स्क्वायर है तो रूट्स रैशनल है, जब b स्क्वायर माइनस 4ac कंप्लीट स्क्वायर नहीं है तो रूट्स इरैशनल है। ये बात है। क्वेश्चन नंबर 2 हम करेंगे, शो दैट द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन विल बी रियल। सेकंड क्वेश्चन का पार्ट नंबर 1 है, x स्क्वायर माइनस 2 इनटू m प्लस 1 ओवर m x प्लस 3। रूट्स रियल और इमेजिनरी दो चीजें हैं। रूट्स रियल कब होते हैं और इमेजिनरी कब होते हैं? रूट्स रियल तब होते हैं जब उसका b स्क्वायर माइनस 4ac या 0 है या 0 से ग्रेटर है, और b स्क्वायर माइनस 4ac अगर लेस देन 0 आता है तो इसका मतलब ये होता है कि उसके रूट्स इमेजिनरी है या कॉम्प्लेक्स है। यानी हमने साबित ये करना है इस इक्वेशन के अंदर कि b स्क्वायर माइनस 4ac 0 से ग्रेटर है, सिंपल। यानी हमने ये प्रूफ करना है कि b स्क्वायर माइनस 4ac इस इक्वेशन के अंदर या 0 है या 0 से ग्रेटर है। इसका a लिखें जो x का कोएफिशिएंट है, b लिखें जो x का कोएफिशिएंट है, और c लिखें जो कांस्टेंट है। हमने साबित ये करना है कि b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, बस। तब भी रियल होता है, अगर 0 से छोटा आ जाए, नेगेटिव नंबर आ जाए तब फिर कॉम्प्लेक्स होता है। b की वैल्यू पुट करें -2 * m प्लस 1 ओवर m होल स्क्वायर माइनस 4 * a की जगह पे 1 और c की जगह 3 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। -2 का स्क्वायर हो गया 4, इसका स्क्वायर ओपन करेंगे a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab - 12 ग्रेटर देन और
जीरो। बेटे अगर हम रियल नंबर्स को डिस्कस करें, मैं आपको एक बात चले वो भी बता देता हूँ। अगर हम सिर्फ रियल नंबर्स को डिस्कस करें तो रियल नंबर्स का स्केयर ऑलवेज पॉजिटिव होता है। ये कॉम्प्लेक्स, ये तो इमेजिनरी नंबर होते हैं, एग्जिस्टिंग कहते हैं, इमेजिन किए होते हैं, ये फर्जी नंबर्स होते हैं। लेकिन किसी भी नंबर का जो स्केयर होता है वो ऑलवेज पॉजिटिव आता है, या जीरो आता है या वो पॉजिटिव होता है। यानी अगर मैं ये साबित कर दूं ना ये एक स्केयर है, अगर मैं ये ले आऊं कि ये एक स्केयर है तो साबित हो जाएगा कि ये जीरो से ग्रेटर भी है और जीरो के इक्वल, यानी ये दोनों पॉसिबिलिटीज हो सकती है। स्केयर या तो जीरो होता है या जीरो से ग्रेटर होता है। स्केयर कभी भी नेगेटिव नंबर नहीं होता। यानी ऐसे समझने कि हम इस क्वेश्चन के अंदर ये प्रूफ कर रहे हैं कि ये जो हमारी स्टेटमेंट आई है ये स्केयर है। ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो प्रूफ करना या स्केयर प्रूफ करना एक ही बात है। यानी मैं ये साबित करने लगा हूं कि ये सारा कोई एक स्केयर है। उसके लिए क्या करें, 4 के साथ पूरी क्वेश्चन को डिवाइड कर देना। ये हो जाएगा m स्क्वायर प्लस 1 ओवर m स्क्वायर प्लस 2, इसका इससे कैंसिल हो गया, ये 3 आ गया, -3 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। बेटे ये हमारे पास आ गया m स्क्वायर प्लस 1 ओवर m स्क्वायर -1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इसका जो जैसे स्क्वायर हमने खोला था ऐसे उसको दोबारा बनाने की कोशिश करते हैं। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हमारे पास ऑलरेडी है, हम माइनस को a b खुद से कर लिया। जाहिर है हमने उधार लिया, माइनस को b खुद से लिखा है तो दोबारा इसको फिर 2ab प्लस b करेंगे ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ये एक सॉरी -1 जो हमारा था वो b रहता है, इसको -1 को ऐड कर लिखते हैं। ये तीनों जो है ये मिल के बनने के a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab, ये स्क्वायर बन गया है m -1 ओवर m का होल स्क्वायर। ये m की सेम से m कैंसिल, 2 -1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आ जाएगा। m -1 ओवर m का होल स्क्वायर 2 में से 1 गया तो 1 ग्रेटर देन। अच्छा मेरी बात है, मैं तो बात की स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव होता है, मैं लिख भी देता हूं, मैं कर देता हूं एज स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव। स्केयर पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव नंबर में एक और आगे हमने सम कर दिए, जमा कर दिए, तो जो नया नंबर आएगा वो भी डेफिनेटली प्लस का ही होगा, तो लिहाजा हमने प्रूफ कर दिया। सो हेंस प्रूव्ड। क्या प्रूफ किया? रूट्स ऑफ इक्वेशन, गिवन इक्वेशन लिख दें या इक्वेशन यहां पे लिख दें आर रियल, ये बात है। इसी तरीके से बेटा क्वेश्चन नंबर हमने करना है इसका 3 का पार्ट नंबर 1। 3 के पार्ट नंबर 1 में 3 क्वेश्चन पार्ट नंबर 1 p प्लस q x स्क्वायर माइनस p x प्लस माइनस q इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन क्या है? दैट द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन विल बी रैशनल। रूट्स रैशनल कब होते हैं? जब b स्क्वायर माइनस 4ac 0 हो या b स्क्वायर माइनस 4ac कंप्लीट स्क्वायर हो। जब b स्क्वायर माइनस 4ac 0 हो या b स्क्वायर माइनस 4ac कंप्लीट स्क्वायर हो। हमने ये साबित करना है कि इसका b स्क्वायर माइनस, आपको याद है अगर b स्क्वायर माइनस 4ac 0 है तो रूट्स इक्वल और रैशनल होते हैं। जब b स्क्वायर माइनस 4ac नेगेटिव नंबर है रूट्स इमेजिनरी होते हैं। जब b स्क्वायर माइनस 4ac 0 से ग्रेटर है यानी कंप्लीट स्क्वायर है तो फिर रैशनल है, अगर इनकम्प्लीट स्क्वायर है तो फिर इरेशनल है। यानी रैशनल कब होते हैं? जब b स्क्वायर माइनस 4ac या 0 होता है या कंप्लीट स्क्वायर होता है। इसका a है p प्लस q, इसका b है माइनस p, इसका c है माइनस q। अब हमने साबित क्या करना है कि b स्क्वायर माइनस 4ac कंप्लीट स्क्वायर है या 0 है, ये हमने साबित करना है। b की वैल्यू पुट करेंगे माइनस p, a की जगह पे p प्लस q और c की जगह पे हम पुट करेंगे माइनस q। ये हो जाएगा माइनस p का स्क्वायर p स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गए p प्लस q इनटू q। p स्क्वायर 4q के साथ अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 4pq, q के साथ में मल्टीप्लाई इधर 4q स्क्वायर। इसके पेयर देखिए बन रहे हैं, मल्टीप्लाई करें तो 4 आए या वैसे ये स्क्वायर भी बन रहा है, मल्टीप्लाई करें 4 प्लस करें तो 4, 2 और 2 p स्क्वायर प्लस 2pq प्लस 2pq प्लस 4q स्क्वायर
इन दोनों में से p आ जाएगा कॉमन, p प्लस 2q प्लस q आ जाएगा, 2q आ जाएगा कॉमन, p प्लस 2q इधर आ गया, p प्लस 2q दोनों में से कॉमन आ गया और इधर आ जाएगा p प्लस 2q, p प्लस 2q, p प्लस 2q ये मल्टीप्लाई हो गया तो स्क्वायर बन गया बेटा एज b स्क्वायर माइनस 4ac इज ए कंप्लीट स्क्वायर, यानी कंप्लीट स्क्वायर है तो कंप्लीट स्क्वायर होने की वजह से जो इक्वेशन है हैज रैशनल रूट्स, यानी उसके रूट्स है ना वो रैशनल होंगे। आप खुद इसको लिख लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट लेना, ले लेके नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 और 7 इसके दो क्वेश्चन करने कोशिश करते हैं भी हो जाए। Question 5. Question 5 I should add x square plus mx plus c का square is equal to a square will be equal if c square is equal to a square into 1 plus m square। ये क्वेश्चन को करने के दो मेथड हैं, एक काउंटर मेथड भी है, एक सीधे मतलब क्वेश्चन है क्या बेसिकली शो दैट द रूट्स will be equal if c square is equal to a square into 1 plus m square। आप ऐसे भी कर सकते हैं c square की जगह पे a into 1 plus m square पुट कर दें यहाँ पे, या थोड़ा सॉल्व करने के बाद इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के बाद कर दें, फिर उसका b square minus 4ac फाइंड करेंगे तो वो 0 आ जाएगा, क्योंकि b square minus 4ac 0 आए तब ही रूट्स इक्वल होते हैं। रूट्स इक्वल कब होते हैं? जब b square minus 4ac 0 होता है। या जो मेथड मैं करवाने लगा हूँ आप उस मेथड से भी जो है ना वो कर सकते हैं कि कैसे करना है। इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें, x स्क्वायर a प्लस b का स्क्वायर, हम लिखेंगे a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर इधर आके माइनस हो जाएगा, यानी आ जाएगा x स्क्वायर प्लस m स्क्वायर x स्क्वायर प्लस c का, सॉरी हमने फार्मूला वाला c का स्क्वायर बल्कि ठीक किया हमने, ये आ जाएगा 2mcx माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू 0। x स्क्वायर वाली टर्म में से x स्क्वायर आ गया कॉमन, 1 प्लस m स्क्वायर, x वाली टर्म आप लिखें बाद में 2mcx, ये जो कांस्टेंट है इनको लिखेंगे एंड पे। बेटा स्मॉल abc ऑलरेडी इसमें यूज हुई है, एज यू ऑल नो कि जो स्क्वायर का कोएफिशिएंट होता है उसे हम a बोलते हैं, यानी ये आ जाएगा, हम इसलिए कैपिटल वर्ड यूज कर रहा हूं। जो x का कोएफिशिएंट होता है उसे हम b बोलते हैं, 2mc आ गया। जो कांस्टेंट होता है जिनके साथ x की x के नहीं होता उसे हम c बोलते हैं। रूट्स इक्वल कब होते हैं? जब b स्क्वायर माइनस 4ac 0 होता है। b स्क्वायर माइनस 4ac 0 यानी 2mc का स्क्वायर माइनस 4a की जगह पे 1 प्लस m स्क्वायर और c की जगह पे आ जाएगा c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इक्वल टू 0। इसका जब स्क्वायर ऊपर करेंगे 2 का स्क्वायर 4m स्क्वायर c स्क्वायर माइनस 4 इनटू इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से मल्टीप्लाई किया तो c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ऐसे ही m स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई किया तो m स्क्वायर c स्क्वायर, और m के साथ ये जब मल्टीप्लाई हुआ तो m स्क्वायर a स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सारी इक्वेशन को 4 से चाहे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें या 4 कॉमन ले लें, ये कॉमन कटिंग हो गया, m स्क्वायर c स्क्वायर, ये 4 इसे कटिंग माइनस की वजह से साइन चेंज, माइनस c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस m स्क्वायर c स्क्वायर, फिर माइनस की वजह से ये प्लस हो गया, m स्क्वायर b स्क्वायर इज इक्वल टू 0। m स्क्वायर c स्क्वायर माइनस m स्क्वायर c स्क्वायर से कैंसिल हो गया, हमारे पास बच गया है माइनस c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस m स्क्वायर a स्क्वायर इज इक्वल टू 0। माइनस का c स्क्वायर दूसरी साइड पे जाके प्लस का c स्क्वायर हो जाएगा, इधर आ जाएगा a स्क्वायर प्लस m स्क्वायर a स्क्वायर इज इक्वल टू c स्क्वायर। इनमें से a स्क्वायर कॉमन 1 प्लस m स्क्वायर इज इक्वल टू c का स्क्वायर आ गया। यही हमने प्रूव करना था कि c का स्क्वायर इज इक्वल टू है a स्क्वायर इनटू 1 प्लस m स्क्वायर। ये हमने काउंटर तरीके से जन्म किया। आगे बेटा इसका एक क्वेश्चन रह गया, टाइम 2 मिनट है अभी। अब इसका क्वेश्चन नंबर 7 है, वो थोड़ा मैं आपको बताता हूँ। सेम इसी तरीके से होना है, x स्क्वायर ओवर a स्क्वायर
प्लस एम एक्स प्लस सी का स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1. वी हैव टू प्रूव दैट सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. ये इस तरफ हमें जाना है. सेम इसी मेथड से करेंगे. सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे. बेहतर है हम इसका एलसीएम ले लें. चलिए एलसीएम ले लें. ए स्क्वायर बी स्क्वायर एलसीएम क्रॉस मल्टीप्लाई बी स्क्वायर इससे मल्टीप्लाई और ए स्क्वायर इधर मल्टीप्लाई ए स्क्वायर इनटू एम एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1. इधर जाके मल्टीप्लाई इधर आ गया बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर इनटू ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा. इसका स्क्वायर ओपन करेंगे ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू ये उधर जाके डिवाइड हो जाएगा. अब ए स्क्वायर को भी मल्टीप्लाई करें बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर को दोनों से ए स्क्वायर को मल्टीप्लाई किया ए स्क्वायर एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर फिर ए स्क्वायर सी स्क्वायर इधर मल्टीप्लाई करते 2 ए स्क्वायर एम सी एक्स और ये इधर जाके माइनस करते हैं ए स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0. स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो पहले एक्स स्क्वायर वाली टर्म है वो लिखें. ये एक्स स्क्वायर वाली टर्म है इनमें से एक्स स्क्वायर कॉमन इधर आ गया बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर और x वाली टर्म बाद में लिखें 2a स्क्वायर एम सी. जो कांस्टेंट रह गया है उनको एंड पे लिख दे उनके साथ x भी आता है. ये आ जाएगा a स्क्वायर c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर b स्क्वायर इक्वल टू 0. ऐसे मैंने इसका समय बताया था क्योंकि स्मॉल अल्फाबेट्स ऑलरेडी यूज्ड हैं तो कैपिटल ABC जो हम यूज कर लेते हैं. लेक्चर हो सकता है कहीं भी कभी भी खत्म हो जाए तो आप काइंडली जो जितना क्वेश्चन में करवा दूंगा उससे फर्दर आगे खुद करने की कोशिश कीजिएगा. b आ जाएगा 2a स्क्वायर mc और c इज इक्वल टू आ जाएगा a स्क्वायर c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर b स्क्वायर. बेटा रूट्स इक्वल कब होते हैं जब b स्क्वायर माइनस 4ac 0 होता है. तो b की जगह पे हम लिखेंगे 2a स्क्वायर mc का होल स्क्वायर माइनस 4 इनटू a की जगह पे b का स्क्वायर प्लस a स्क्वायर m स्क्वायर और माइनस 4ac रहता है a स्क्वायर c स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर. कोई मुश्किल मल्टीप्लिकेशन नहीं है. सिर्फ और सिर्फ हमने इसकी मल्टीप्लिकेशन करनी है. मल्टीप्लिकेशन का क्या तरीकेकार है ये तो एज इट इज लिखे ना. ये आ गया एज इट इज 4 a की पावर 4 m स्क्वायर c स्क्वायर माइनस 4 इनटू इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है. b स्क्वायर के साथ ये मल्टीप्लाई होगा पहले a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर फिर b स्क्वायर किसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो a स्क्वायर b की पावर 4 इजी है. उसके बाद a स्क्वायर m स्क्वायर ने जब आपस में मल्टीप्लाई होना है a स्क्वायर m स्क्वायर ने इसके साथ मल्टीप्लाई होना है a की पावर 4 c की पावर 2 और m स्क्वायर. फिर इसने आपस में मल्टीप्लाई होना है a माइनस आ गया a की पावर होगी 4 b की पावर 2 और m स्क्वायर इज इक्वल टू 0. 4 के साथ सबको डिवाइड कर दिए ये भी कैंसिल हो गया 4 वो भी कैंसिल. इधर बचेगा a की पावर 4 m स्क्वायर c स्क्वायर माइनस की वजह से साइन चेंज माइनस a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर ये मैंने बोला कि 4 से डिवाइड कर देना. माइनस की वजह से ये भी हो जाएगा प्लस a स्क्वायर b4 माइनस की वजह से ये हो जाएगा माइनस a4 c स्क्वायर m स्क्वायर माइनस की वजह से ये साइन चेंज हो जाएगा a की पावर 4 b स्क्वायर m स्क्वायर इज इक्वल टू 0. जो सेम है एक तरह के अगर कोई है तो वो कैंसिल कर दें. a4 m स्क्वायर c स्क्वायर इसके साथ कैंसिल हो जाएगा. बाकी बच गया a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर b4 प्लस a4 b स्क्वायर m स्क्वायर इज इक्वल टू 0. a स्क्वायर आ गया कॉमन